अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा तरीन खबरों के साथ आप देख रहे हैं सिटी 2 न्यूज। सबसे पहले आपको बताते चलें, डस्का और इसके गिरदोनवा में सूरज ग्रहण के दौरान अवाम ने शऊर का मुजाहरा किया। तमाम गलियां बाजार सुनसान रही। सूरज ग्रहण सुबह 9:25 से लेकर दोपहर 12:40 तक लगातार रहा। लोग घर और मस्जिदों में नमाज कसूफ और कसरत से इस्तग़फ़ार का विरद करते रहे। डस्का मुकामी अस्पताल में डॉक्टर ने पिते का गलत ऑपरेशन करके लद्दे की 26 साला शैला को मौत की नींद सुला दिया। लद्दे के रहायशी मोहम्मद अनवर की 26 साला बेटी शैला को पसली में दर्द हुई तो तिब्बी इमदाद के लिए मुकामी निजी अस्पताल डस्का ले आया, जहां पर डॉक्टर ने बताया कि इसको पित्ते में दर्द है, फौरी तौर पर ऑपरेशन करना पड़ेगा। गलत ऑपरेशन करके खतून को मौत की नींद सुला दिया। पुलिस ने मरने वाली लड़की के वालिद को मुद्दई बनाकर डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। डीपीओ सियालकोट ने जिला सियालकोट के मुख्तलिफ थानों के एसएचओ तब्दील कर दिए। मोहम्मद इकबाल खान इंस्पेक्टर पुलिस लाइन से थाना फलोरा, मोहम्मद सईद सब इंस्पेक्टर एडिशनल एसएचओ फलोरा से एडिशनल एसएचओ थाना नेकापुरा, इमरान सुल्तान सब इंस्पेक्टर थाना नेकापुरा से थाना सदर पसरूर, शाहद मोहम्मद इंस्पेक्टर थाना सदर पसरूर से पुलिस लाइन, कौसर नईम इंस्पेक्टर होमिसाइड बडियाना से एसएचओ बंबावाला, ताहर सजाद सब इंस्पेक्टर थाना बंबावाला से एसएचओ थाना मोतरा, बदर मनीर सब इंस्पेक्टर थाना मोतरा से एसएचओ थाना सिटी डस्का, आसिफ नदीम इंस्पेक्टर थाना सिटी डस्का से पुलिस लाइन, असगर अली सब इंस्पेक्टर इंचार्ज चौकी बाबा फकीर चंद से एसएचओ थाना बेगोवाला, अकरम शहबाज सब इंस्पेक्टर थाना बेगोवाला से एसएचओ थाना उग्गो की, मुदस्सर यकूब सब इंस्पेक्टर थाना उग्गो से पुलिस लाइन। सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर परवाजें उतरना शुरू हो गई। कौमी एयरलाइंस पीआईए की खसूसी फ्लाइट पीके 9206 3 बच्चों समेत 135 मुसाफिरों को लेकर सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट उतर गई। हमारे नुमाइंदा शाहद सदीक भट्ट के मुताबिक खसूसी परवाज दमाम सऊदी अरब से मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 7 बजे सियालकोट के लिए रवाना हुई थी, जबकि दूसरी परवाज पीके 9246 भी पाकिस्तानियों को लेकर सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच गई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद नवाज, असिस्टेंट कमिश्नर संबड़ियाल मोहम्मद अजहरुल बाजवा, एयरपोर्ट मैनेजर नसार अहमद, चीफ ऑफिसर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स तारक भट्ट ने मुसाफिरों को खुशामदीद कहा। इस मौका पर कोरोना वायरस से बचाव के लिए सख्त हिफाजती इंतजाम किए थे। थर्मोस्कैनर से गुजरने वाले तमाम मुसाफिर किसी भी किस्म की बुखार की अलामत के बगैर पाए गए और किसी का भी कोरोना टेस्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ी और इन्हें अपने अपने घरों में जाने की इजाजत दे दी गई। ताहम इन्हें अपने घरों में 14 दिन बाकी घर से अलग थलग रहना पड़ेगा और एहतियात की हिदायत की गई है। आने वाली फ्लाइट्स वापस खाली ही जा रही हैं। अभी तक पाकिस्तान से मुसाफिरों को सफर करने की इजाजत नहीं मिली। संबड़ियाल से मकसूद अलाई की सियाल एयरपोर्ट के वाइस चेयरमैन मोहम्मद अफजल शहीन से परवाजों के हवाले से खसूसी गुफ्तगू, आइए जानते हैं। इस वक्त जी हमारा एयरपोर्ट जो है, बल्कि पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट जो थे वो 15 मार्च को बंद हुए थे। हमारा एयरपोर्ट भी सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट 15 मार्च को बंद हुआ। उसके दौरान हमने अपने रनवे को मरम्मत किया और रात को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इजाज़त दे दी है तमाम एयरपोर्ट पे फ़्लाइट्स आने के लिए। इसलिए पास 21 जून को पहली फ़्लाइट जो है दमाम से इंशाल्लाह ताला पहुँचेगी। 11 बजे जो है पहली फ़्लाइट हमारे पीआईए की यहाँ पे पहुँचेगी। दूसरी फ़्लाइट जो है वो तकरीबन 6:45 बजे पहुँचेगी यहाँ पे, वो भी पीआईए की फ़्लाइट है। नेक्स्ट वीक में तकरीबन 25 तक स्पेशल फ़्लाइट्स आएंगी। उसके बाद रेगुलर फ़्लाइट्स एमिरेट्स गल्फ़ की जो हैं वो भी इंशाल्लाह ताला यहाँ पे पहुँचेगी और इससे इंशाल्लाह ताला हमारे गुजरांवाला डिवीज़न जो ट्राईएंगल है उसके लोगों को बहुत सहूलत मैसर होगी। 17 के गिरदोनवा में सूरज ग्रहण, चांद सूरज के सामने आ गया। सूरज ग्रहण सुबह 9:27 पर शुरू हुआ और 1:45 पर एहतमाम पजीर हुआ। आइए जानते हैं नदीम शिराजी की इस रिपोर्ट। जी, जैसा कि पाकिस्तान भर में आज सूरज ग्रहण का मनाजर देखे गए, इसी तरह सतरा संदमा में भी सूरज ग्रहण का मनाजर देखे गए। सूरज ग्रहण जो सुबह 9:27 में सतरा संदमा में देखा गया। तो मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए उसे जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। भैया, जो सूरज ग्रहण इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं जो आज? जी, ये सूरज ग्रहण जो है ये अल्लाह पाक की जो है ये
अजाब का भी बायस बन सकता है। लेकिन अल्लाह ताला से तौबा करनी चाहिए और गिर गिरा कर दुआएं करनी चाहिए। अल्लाह ताला हम पर अपना अजाब जो हो उसके रहमत अता फरमाए हम पर, और इसके अजाब से जो है अजाब से हमने निजात अता फरमाए। गिर गिरा आपका कहना है कि लोगों को दुआएं करनी चाहिए। जी इंशाअल्लाह दुआएं करनी चाहिए, मुनाजात करनी चाहिए अल्लाह ताला से, और गिर गिरा कर दुआएं भी करनी चाहिए। जैसा कि इन लोगों का कहना है कि अल्लाह ताला के हजूर सजदा रूह होना चाहिए और गिरगिरा के दुआई करनी चाहिए, ताकि ये जो हमारे ऊपर 2020 में कुदरती आफात आ रही हैं जिसमें कोरोना वबा भी शामिल है, इससे पहले चांद ग्रहण भी देखा गया और आज जो पाकिस्तान भर में सूरज ग्रहण के भी मनाजर देखे गए। जो ये सूरज ग्रहण 17 संधवा में देखा गया, ये सुबह 9:27 पर शुरू हुआ, जिसका दौरानिया था तकरीबन 1:45 तक, और सूरज ग्रहण जो सा 91 कुछ फीसद इसके जो मनाजर थे वो देखे जा रहे थे। जी कैमरा टीम के साथ नदीम अख्तर शराजी, सतरा। डस्का वडाला संधवा में दौरान डकैती हलाक होने वाला नदीम लंगड़ा का दूसरा साथी चांद बलोच साकना बदो के चीमा भी लाहौर म्योह अस्पताल में दम तोड़ गया। बताया जाता है कि दौरान डकैती चांद बलोच और नदीम लंगड़ा को अपने तीसरे साथी से फायर लगे थे, जिसके बाद नदीम लंगड़ा मौका पर जाँ बहक हो गया, जबकि चांद बलोच को जख्मी हालत लाहौर अस्पताल दाखिल किया गया, जो वहां जख्मों की ताब ना लाते हुए हलाक हो गया, जिसकी लाश पोस्टमार्टम के बाद लवाहकीन के हवाले कर दी गई। डस्का के इलाका मित्रावाली के रिहायशी मोहम्मद यूनुस की जवान साला बेटी को मुलजम सलमान और फातिमा बीबी ने अगवा कर लिया। पुलिस ने मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। डस्का मित्रावाली के रहायशी कलब हुसैन चीमा को डिवीजन गुजरांवाला का डिप्टी सेक्रेटरी अतलात नामजद किया है, जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। गुजरांवाला इंजीनियर मोहम्मद रमजान बाट सुपरिटेंडेंट इंजीनियर गैपको कैंट सर्कल गुजरांवाला सुबह मौका 22 जून बरोज सोमवार बवक्त सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक दर्ज झेल नंबरों मोबाइल नंबर 0318399180, PTCL नंबर 055444688 पर महकमा बिजली के मुतल्लिक शिकायत खुद सुनेंगे और मौका पर शिकायत का अजाला करेंगे। टाइगर फोर्स जाम के चीमा के सरपरस्त चौधरी मुदस्सर अमीन खान की जेर निगरानी मेन बाजार और मेन रोड पर इतवार के दिन खुलने वाली शॉप्स को बंद करवा दिया गया। टाइगर फोर्स के रजाकारान इन दिनों जाम के चीमा में सुबह शाम 3 ग्रुप में तकसीम होकर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। थाना मोतरा इलाका ताजो के चीमा में मुलजमान अहमद मुख्तियार, सुबहान, अब्दुर्रहमान, मोहम्मद अदनान वगैरह ने 4 अफराद अरफान, खिजर, यासर, मुजम्मल को फायरिंग करके शदीद जख्मी कर दिया, जिनको तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। सियालकोट नालायक रोयल गढ़ा से फैसलाबाद का रिहायशी बच्चा 7 साला सनी वल्द आमर की लाश बरामद। रेस्क्यू याराबाई ने लाश निकालकर लवाहकीन के हवाले कर दी, वजह मालूम ना हो सकी। डस्का डकैती और चोरी की 3 वारदातों में शहरी नकदी, मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल, तलाई जेवरात व दीगर सामान से महरूम। साबर हुसैन अपनी मोटरसाइकिल पर मनशा और उमर फरूक के हमरा जंडू रोड पर जा रहा था कि इन्हें 2 मुसल्लह डाकुओं ने रोक लिया और इन तीनों से नकदी 16,000 रुपये, मोबाइल फोन छीनकर मौका से फरार हो गए। इम्तियाज अहमद अपनी बीबी के हमरा मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि नहर के करीब इनको 2 मुसल्लह डाकुओं ने रोक लिया और इनसे नकदी 55,000 रुपये, मोबाइल फोन और तलाई जेवरात छीनकर फरार। जबकि राना आशिक अपने बेटे के हमरा मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि ओठिया के करीब इन्हें 3 मुसल्लह डाकुओं ने रोक लिया और इनसे नकदी 14,000 रुपये और मोबाइल फोन छीनकर मौका से फरार हो गए। पुलिस ने अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए। डस्का के इलाका सतराक कस्बा में गंदा नाला गंदगी के ढेर लगने से बंद। मानसून बारिशों का सिलसिला शुरू होने वाला है। करीबी आबादी और फसलों को शदीद नुकसान पहुंचने का खदशा है। आइए जानते हैं नदीम शराजी की इस रिपोर्ट में। जी
मैं इस वक्त मौजूद हूँ कस्बा सतरा में और यहाँ पर जो मेन गंदा नाला है उसकी मैं हालत जार के बारे में आपको बताता चलूँ कि यहाँ गंदगी और के ढेरों की वजह से ये जो मेन गंदा नाला है ये बंद हो रहा है। क्यों ना कि मानसून का मौसम शुरू होने वाला है। गवर्नमेंट ने जो मानसून के हवाले से इंतजामिया को हदायत जारी की हैं कि जो गंदे नाले या जो मेन सेम नाले उनकी सफाई सुथराई का इंतजाम किए जाएँ। तो इस वाला जो सतरा की मेन आबादी है इस गंदे नाले की जद में आ रही है। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं कि उनको क्या मुश्किलात हैं। ये आयशा है, ठीक है, और पास ही मस्जिद है। आगे यानी कि बारिशों का मौसम शुरू होने वाला है जिसकी वजह से ये नाला बिल्कुल बंद है। ठीक है, ये हमारी रहाइश को भी मसला है, हमारे आने जाने को भी मसला बना हुआ है। ठीक है, और गंदगी के ढेर हैं, ये ख़त्म किए जाएँ गवर्नमेंट। जैसा कि इन शहरियों का कहना है कि ये गंदा नाला बंद होने की वजह से जो शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। किसान जो फसलें काश्त करने वाले हैं इनकी फसलों को भी शदीद नुकसानात का खदशा है। और जो मुल्हिका आबादी है जिस बताया जा रहा है 7 जामिया मस्जिद है, 17 सब डिवीज़न का दफ्तर भी है और ये जो नज़दीक की आबादी है इसको भी शदीद मुश्किलात का सामना है। इनकी गवर्नमेंट से अपील है कि इस गंदगी के ढेर को, इस नाले की जल्द से जल्द सफाई करवाई जाए ताकि जो अवाम सुख का सांस ले सके। जी, कैमरा टीम के साथ नदीम अख्तर शाह जी, सतरा। सियालकोट रेस्क्यू 1112 का तहसील पसूर में बासीवाला नहर पर सैलाब से बचाव के लिए फर्जी मशक का इनकाद किया। सैलाब जैसी आफत से नबरदज़मा होने के लिए रेस्क्यू 1112 सियालकोट का तहसील पसूर के इलाका बासीवाला नहर पर डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर सैयद कमाल आबद की सरबराही में फर्जी मशक का इनकाद किया। जवानों और ऑफिसर्स ने शिरकत की। रेस्क्यू 1112 तहसील पसूर के इंचार्ज हामिद नवाज ने बतौर मशक कमांडर के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। इस मौके पर रेस्क्यू ने पानी में फंसे हुए अफराद को निकालकर महफूज मुकाम पर पहुँचाने, गोताखोरों ने डूबते शख्स को बचाने और डूब जाने वाले अफराद को तलाश करने का अमली मुजाहरा किया। मशक के दौरान कमांड एंड कंट्रोल टावर भी लगाया गया। डस्का के इलाका सिरावाली में मुल्ज़म मोहम्मद सरवर पाबंदी के बावजूद खुला पेट्रोल फरोख्त कर रहा था कि पुलिस ने रंगों हाथों पकड़कर गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। डस्का में शहीद मोहतरमा बेनजीर भट्टो की 67वीं सालगिरह मनाई गई, जिसमें मलक हसन टिकट होल्डर पीपी बताली डस्का, जहांगीर वाला एडवोकेट तहसील सदर पीपी डस्का, राना तैयब अमीन साबक काउंसलर सिटी सदर डस्का, मलक परवेज हसन आफछांगा, मिर्जा खालिद उर्फ खालदी, रमजान गुज्जर, मोहम्मद अमीन खां, रहील कामरान चीमा एडवोकेट साबक तहसील सदर और दीगर कारकुनान ने शिरकत की। उन्होंने शहीद मोहतरमा बेनजीर भट्टो की यौम विलादत पर पार्टी कारकुनों को मुबारकबाद और ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। समड़ियाल में आटे की किल्लत किस वजह से पैदा हो रही है, आइए जानते हैं समड़ियाल से मकसूद इलाही से। जी मकसूद, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मलखा वाला फ्लोर मिल में मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं मलखा वाला फ्लोर मिल के डायरेक्टर सलमान चीमा साहब। इनसे जानते हैं क्या प्रॉब्लम है इस वक्त इनको गंदम के लिहाज से और आटे के लिहाज से। अस्सलाम जी, सबसे पहली बात तो ये है कि प्रॉब्लम इस वक्त हमें यही है कि हमें गंदम एक प्राइस में हर रोज़ नहीं मिलती मार्केट से। इस दफ़ा हम स्टॉक तो कर नहीं सके गंदम का, क्योंकि गवर्नमेंट ने सारी गंदम परचेज़ की है, किसी को स्टॉक करने की इजाज़त नहीं दी। बल्कि फ्लोर मिल्स को भी 72 आवर्स की इन्होंने कहा था कि आप ख़रीदें, वो भी नहीं ख़रीदने दी। हमारे पास गंदम बिल्कुल मतलब ड्राई हमारी फ्लोर मिल्स हैं। हमें मार्केट में जाना पड़ता है हर रोज़ के लिए गंदम परचेज़ करने के लिए। तो अब जब मार्केट में जाते हैं तो वो मार्केट में गंदम बहुत कम लोगों के पास है, तो वो फिर अपने मन मानी करते हैं, अपने रेट हर रोज़ बढ़ा लेते हैं। तो हमने तो फिर गवर्नमेंट रेट के लिहाज से ही फिर चलना है जी गंदम का। तो हमारी तो ये इस वक्त यही है, सारे फ्लोर मिलर्स की मुतफ़िका तौर पे यही है गवर्नमेंट से अपील कि आप अपने स्टॉक्स में से जो आप गवर्नमेंट ने स्टॉक किए हुए हैं फ्लोर मिल्स को रिलीज़ करें, कोटा रिलीज़ करें हर साल की तरह, ताकि मार्केट में आटे के क्राइसिस जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो और एक रेट पे मार्केट में आटा लोगों को दस्तयाब हो। इसके हुकूमत ने सारी की सारी गंदम जो है वो ख़ुद परचेज़ करके अपने स्टोरों में स्टॉक कर लिया है और उससे हमें गंदम रिलीज़ नहीं कर रही। अगर हुकूमत गंदम रिलीज़ करती है फ्लोर मिल्स को तो ये आटे का बुरान नहीं, ये चंद दिनों की बात है, ये सारा का सारा ख़त्म हो सकता है। मोहम्मद साकब कैमरामैन के साथ मकसूद रहीद्दीन, न्यूज़ समड़ियाल। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए शाम 7 बजे सिटी 2 न्यूज़ और मजीद खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। आपका होस्ट डॉक्टर बाबर मलिक और मैं हूँ राना इमरान हसन।